कैसा भारत जहां पॉलिटिशियन क्रिटिक्स को चुप करा देते हैं, कॉमेडियन को सेंसर कर दिया जाता है, जहां उनका मन करे वहां पर कुर्सी टेबल उठाकर फेंके, ये उनकी मन की भावना है। और उसके बाद तो हमारे जैसे दबंग नेता है ही, आज जेल होगा तो कल बेल हो जाएगा। कहा कि हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन केवल पावरफुल और अमीर लोगों की चापलूसी करने के लिए नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि जिस दिन ये लोग तोड़फोड़ करने के लिए अरेस्ट हुए उसी दिन जमानत पर ये छूट गए। और छूटना भी है क्योंकि हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम केवल पावरफुल और अमीर लोगों की चाटुकारिता करता है। आप एसू करने वाला पस्तूर बजिंदर सिंह को देख सकते हैं, इसको 2018 रेप केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, मेरी नज़र से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, सारा कंट्रोवर्सी इसी चीज की वजह से। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जरा सोचिए क्या होता है जब कोई कॉमेडियन सच बोलता है, जब कोई व्यंग सत्ता को एक्सपोज करता है, जब कोई मजाक किसी राजनीतिक साम्राज्य की नींव हिला देती है। लोकतंत्र में शब्द हमारा सबसे बड़ा हथियार होना चाहिए, लेकिन आज के भारत में बोलने से आपका करियर, आपकी आज़ादी और शायद आपकी सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि आज के समय में एक मजाक एक क्राइम है, एक ट्वीट एक थ्रेट है, और आज एक कॉमेडियन राज्य का दुश्मन है। क्या ये वो नया भारत है जिसका हमसे वादा किया गया था? एक ऐसा भारत जहां पॉलिटिशियन क्रिटिक्स को चुप करा देते हैं, कॉमेडियन को सेंसर कर दिया जाता है, और नहीं चुप होने पर धमकियां और हिंसा का सामना करना पड़ता है। कुणाल कामरा एक आदमी, एक कॉमेडियन और इनके कुछ तीखे शब्द और फिर पूरी पॉलिटिकल मशीनरी हिलती हुई दिखी है। क्यों? भारत का वैसा देश बन गया जहां हंसना खतरनाक है, जहां सत्ता पर सवाल उठाना डिफेंस का काम है, जहां पॉलिटिशियन तय करते हैं ये आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। देखिए, ये सिर्फ कुणाल कामरा के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है, ये उस भारतीय के बारे में है जो सत्ता पर सवाल उठाने की हिम्मत रखता है, जो चुप रहने से इनकार करता है। क्या हमारे पूर्वजों ने सिर्फ तानाशाही को देखने के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी? एक ऐसा देश जहां पॉलिटिकल गूंज तय करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं और किस पर हंस सकते हैं। अगर ऐसा है तो वेलकम टू द रियल नया भारत, जहां सत्ता को हंसी से डर लगता है, जहां क्रिटिसिज्म रिवॉल्ट है और जहां कॉमेडियंस के साथ क्रिमिनल जैसा बिहेव किया जाता है। देखिए, ये बात कुणाल कामरा की है जो एक कॉमेडियन है। इन्होंने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था नया भारत नाम से। इस वीडियो में इनका एक गाना है, थाने की रिक्शा चेहरे पे दाढ़ी आंखों पे चश्मा हाय, थाने की रिक्शा चेहरे पे दाढ़ी आंखों पे चश्मा हाय, एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नज़र से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, मेरी नज़र से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, सारा कंट्रोवर्सी इसी चीज़ की वजह से है। मतलब कि एक ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी हुआ है इसको लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र के जो डेप्यूटी सीएम है एकनाथ शिंदे, उनकी पार्टी शिवसेना के कार्यकर्ताओं को ये मजाक पसंद नहीं आया। अब आप सोचेंगे कि ये पैरोडी गाना कुणाल कामरा द्वारा अपने वीडियो में गाया गया है एज अ कॉमेडी, लेकिन ये शिवसेना के कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं पसंद आया? शिवसेना के कार्यकर्ता इससे ऑफेंड क्यों हो गए? तो वो इसलिए क्योंकि इनको लग रहा है कि ये जो गद्दार बोला गया है वो हमारे डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे को बोला गया है, जबकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुणाल कामरा द्वारा किसी भी डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिया गया है। लेकिन फिर भी एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के वर्कर इससे ऑफेंड हो गए, जिसके कारण इन्होंने मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो जहां कुणाल कामरा का ये शो रिकॉर्ड हुआ था, वहां पर महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के वर्कर तोड़फोड़ करने लगे। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि कैसे शिवसेना के कार्यकर्ता हैबिटेट स्टूडियो में टेबल कुर्सी उठा कर फेंक रहे हैं और अलग अलग चीज़ें तोड़फोड़ कर रहे हैं। इसको देखकर कुछ लोग बोलने लगे कि ये बहुत सही हुआ, लेकिन क्या वाकई में ये सही है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि दबंग नेताओं के अंडर आकर कुछ भी उल्टा सीधा करना और कहीं भी निकल जाना तोड़फोड़ के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है। और इस चीज़ को लेकर जब एकनाथ शिंदे से पूछा गया तो वो भी बोल रहे हैं कि देखिए, मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं करता, लेकिन बाद में तोड़फोड़ करने वाले चीज़ों को बढ़ावा देकर बोलने लगे कि देखिए, ये कार्यकर्ताओं की मन की भावना है। स्टूडियो की तोड़फोड़ के बारे में क्या कहें? देखिए, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। ये कार्यकर्ताओं की भावना है। कार्यकर्ताओं को देखो, एक्शन को रिएक्शन होती है। मतलब कि कार्यकर्ता जहाँ भी जाए तोड़फोड़ करे, जहां उनका मन करे वहां पर कुर्सी टेबल उठाकर फेंके, ये उनकी मन की भावना है। और उसके बाद तो हमारे जैसे दबंग नेता है ही, आज जेल होगा तो कल बेल हो जाएगा। और हुआ यही, क्योंकि तोड़फोड़ करने के लिए 12 लोग अरेस्ट हुए और उसी दिन जमानत पर छूट गए। अब क्या करें, दबंग नेता के अंडर में काम करते हैं तो बेल तो होना ही है। और उधर कुणाल कामरा पर सच बोलने के लिए FIR हो गए। और अब तो मामला और बढ़ गया, क्योंकि मुंबई पुलिस ने कुणाल कामरा को पूछताछ के लिए बुलाया, पर वो हाजिर नहीं हुए। लेकिन तभी 29 मार्च तक कुणाल कामरा पर 3 और FIR हो गए। अब देखिए, पता नहीं ये कैसा हमारा नया भारत है जहां सच बोलने के लिए FIR हो जा रहा है और पुलिस घर तक पहुंच जा रही है। क्योंकि वीडियो के पीछे, जैसा कि मैं आपको बताया, कुणाल कामरा ने जो नया भारत नाम से अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड किया है,
उस वीडियो में इन्होंने गवर्नमेंट पर सवाल उठाया है, गवर्नमेंट को जवाबदेह ठहराया है, क्योंकि उनके इस वीडियो में केवल वो एक थाने की रिक्शा चेहरे पे दाढ़ी वाला पैरोडी सॉन्ग नहीं है, बल्कि 2-3 और पैरोडी सॉन्ग है उसमें। जैसे तानाशाह वाला भी एक पैरोडी सॉन्ग है, निर्मला ताई पर भी एक पैरोडी सॉन्ग है जिन्होंने हमारे देश के मिडिल क्लास की कमर तोड़कर टैक्स वसूली की है। और एक और पैरोडी सॉन्ग है मोदी जी पर, डिग्री तो मैं अपनी दिखाता नहीं, नौकरी किसी की लगाता नहीं। ये वाला गाना मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप जानते हैं ना मोदी जी की डिग्री के बारे में, कि मोदी जी की डिग्री कोर्ट देख सकता है लेकिन स्ट्रेंजर्स नहीं, यानी कि आपके और हमारे जैसे आम आदमी मोदी जी की डिग्री नहीं देख सकता है। तो इसी पर कुणाल कामरा ने पैरोडी सॉन्ग गाया था, डिग्री तो मैं अपनी दिखाता नहीं, नौकरी किसी की लगाता नहीं। तो यही सब सच बोलने के लिए कुणाल कामरा को मारने की धमकियां मिलने लगी। उनसे पूछे जाने लगा कि कहाँ है बे तू, बता, हम अभी वहां पर आते हैं। कुणाल कामरा पर एफआईआर भी हुआ है। हालांकि कुणाल को इंटरिम इंटरसेप्टरी बेल मिला है 7 अप्रैल तक, जबकि इस पूरे कंट्रोवर्सी को लेकर शिवसेना एमएलए मुरजी पटेल ने कुणाल कामरा से माफी मांगने को कहा, लेकिन कुणाल कामरा ने इस चीज से साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैंने जो कुछ भी कहा है मैं उसके लिए माफी नहीं मांगूंगा। इनका और भी स्टेटमेंट है जिसमें ये क्लियरली बोल रहा है कि एंटरटेनमेंट वेन्यू केवल एक प्लेटफॉर्म है और सभी शोज के लिए एक जगह, तो हैबिटेट और एनी अदर वेन्यू मेरे शो के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। साथ ही इन्होंने धमकी देने वाले पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी कहा कि हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन केवल पावरफुल और अमीर लोगों की चापलूसी करने के लिए नहीं की जानी चाहिए। और आगे जो इन्होंने बोला वो सोचने वाली बात है, यानी कि इस पूरे इंसिडेंट को लेकर इन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी। इनका कहना था कि मैं तो अपने खिलाफ की गई किसी भी लॉफुल एक्शन के लिए पुलिस और कोर्ट के साथ कोऑपरेट करने को तैयार हूँ, लेकिन क्या ये कानून उन लोगों के खिलाफ फेयरली और इक्वली इंप्लीमेंट होगा जिन्होंने ये तय किया है कि किसी मजाक से ऑफेंड होकर तोड़फोड़ करना सही है? तो इस केस में जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि कानून तोड़फोड़ करने वाले लोगों के खिलाफ इक्वली और फेयरली इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि जिस दिन ये लोग तोड़फोड़ करने के लिए अरेस्ट हुए उसी दिन जमानत पर ये छूट गए। और छूटना भी है क्योंकि हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम केवल पावरफुल और अमीर लोगों की चाटुकारिता करता है। आप मेरे इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टॉपिक पर आता है। अब जैसा कि मैं आपको बताया, कुणाल ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने जो कहा है वो बिल्कुल वही है जो अजीत पवार फर्स्ट डिप्यूटी सीएम ने एकनाथ शिंदे सेकंड डिप्यूटी सीएम के बारे में कहा था। और ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि जो कुछ भी कुणाल के द्वारा कहा गया है, जिसको शिवसेना के कार्यकर्ता और एकनाथ शिंदे अपने ऊपर ले रहे हैं, ये बात पहले डिप्यूटी सीएम अजीत पवार द्वारा ही कहा गया था। और वही बात कुणाल कामरा ने अपनी वीडियो में कही है। इसके अलावा आप उद्धव ठाकरे का ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें उद्धव ठाकरे तो ओपनली गद्दार बोल रहे हैं। क्या कहेंगे सर, कुणाल कामरा को लेकर अब एक्शन हो रहा है? कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो कुछ भी पहले से बोला गया है और जो सच है उसको उठाकर ही कुणाल कामरा ने अपनी वीडियो में बोला है, अलग से कुछ नहीं बोला। लेकिन इसके बावजूद भी अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं कुणाल कामरा पर। जैसे शिवसेना स्पोक पर्सन संजय निरुपम का एक आरोप है जिसमें वो बोल रहे हैं कि कुणाल का पैरोडी सॉन्ग इंडिया को बदनाम करने का एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है और इसके लिए कुणाल कामरा ने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरब और कतर से इलीगली 4 करोड़ रुपए रिसीव किए हैं। आगे निरुपम आरोप लगाता है कि कॉमेडियन के यूट्यूब शो का इस्तेमाल भारत, सुप्रीम कोर्ट, पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बदनाम करने के लिए किया गया है। और जो कुणाल का पैरोडी गाना है हम होंगे कंगाल, ये भारत के ग्लोबल रेप्यूटेशन को खराब करने के लिए किया गया है और ये बात निरुपम जी का है। तो मैं यहाँ पर निरुपम जी से बोलना चाहूँगा कि देखिए निरुपम जी, गवर्नमेंट से सवाल करने से, गवर्नमेंट को जवाबदेह ठहराने से और जो सच है उसको बोलने और दिखाने से कोई देशद्रोही और एंटी नेशनलिस्ट नहीं हो जाता है, बल्कि वो असल में अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। अब कुछ बुद्धिमान लोग आके बोलेंगे कि कुणाल कामरा तो एक कॉमेडियन है, तो वो पॉलिटिक्स में अपना टांग क्यों अड़ा रहा है। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि कुणाल पॉलिटिशियन हो, कॉमेडियन हो या फिर यूट्यूबर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग एक भारतीय हैं और एक भारतीय होने के नाते हम सब के पास वो अधिकार है कि हम सच को बोले, उसको दिखाए, गवर्नमेंट से सवाल करे और उसे जवाबदेह ठहराए, ना कि गवर्नमेंट की चाटुकारिता करे और उसकी दलाली करे। और यहाँ पर मैं स्पेशली निरुपम जी से बोलना चाहूँगा कि देखिए निरुपम जी, आप थोड़ा मोदी जी की चाटुकारिता कम कीजिए, ये आपके लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि हमें सवाल करने हैं, चाटुकारिता नहीं। और वैसे भी हमारे इस नए भारत में तो सवाल करने के लिए FIR हो जा रहा है और ऐसे बिहेव किया जा रहा है जैसे मानो कि वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्रिमिनल खुलेआम घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन उनको पुलिस नहीं उठा रही है। एग्जाम्पल के लिए आप एसू करने वाला पस्तूर बजिंदर सिंह को देख सकते हैं। इसको 2018 रेप केस में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है।
अब जरा सोचिए, ये कांड किया था साल 2018 में और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है साल 2025 में, यानी कि ऑलमोस्ट 7 साल के बाद इसको सज़ा मिली है। लेकिन जो सच बोल रहे हैं, जो गवर्नमेंट को जवाबदेह ठहरा रहे हैं, उनके घर पर पुलिस इंस्टेंटली पहुंच जा रही है, जबकि जो असल में क्रिमिनल है, रेपिस्ट है, मर्डरर है, उनसे पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। और अगर गलती से पुलिस उनको अरेस्ट भी कर ले तो कुछ दिन बाद जमानत भी हो जाती है। अब इसी के साथ ये वीडियो होता है ख़त्म। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।